नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। ईरान और इजराइल के बीच जो दशकों से एक लुका छिपी एक प्रॉक्सी वॉर चल रही थी, वो अब जून 2025 से सीधी टकराव में बदल गई है। जी हाँ। हमारे पास एक विश्लेषण है, शीर्षक है ईरान इजराइल युद्ध, उत्पत्ति, वर्तमान, भविष्य। हम इसी के आधार पर आज गहराई से समझेंगे कि ये सब कैसे हुआ, अभी क्या चल रहा है और आगे क्या हो सकता है। बिल्कुल। और ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 1979 की ईरानी क्रांति के बाद से जो स्थिति थी जिसे छाया युद्ध या शैडो वॉर कहते हैं, वो अब एक बहुत ही खतरनाक सीधे टकराव वाले फेज में आ गई है। अच्छा, तो ये दशकों पुरानी जड़ें, मतलब थोड़ा इस पर रोशनी डालें। ये प्रॉक्सी गुट जैसे हिजबुल्लाह, हमास, इनके जरिए लड़ाई तो चल ही रही थी। हाँ बिल्कुल। लेबनान में हिजबुल्लाह, गजा में हमास, यमन में हुती, ये सब ईरान के प्रॉक्सी माने जाते रहे हैं। और इसके अलावा भी बहुत कुछ था। जैसे वो साइबर हमले, 2010 का स्टक्सनेट याद है मुझे। हाँ, स्टक्सनेट जिसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाया था। और फिर लक्षित हत्याएं भी हुई, जैसे 2020 में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या। तो ये परोक्ष टकराव तो चल ही रहा था। लेकिन फिर ये सीधे टकराव में कैसे बदला? हाल की क्या घटनाएं रहीं? देखिए, 7 अक्टूबर 2023 का जो हमास हमला था इजराइल पर, वो एक बहुत बड़ा मोड़ था। उसके बाद तनाव बढ़ता गया। फिर अप्रैल और अक्टूबर 2024 में ईरान ने पहली बार सीधे इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन दागे। हाँ, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। जी, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। और फिर आया 13 जून 2025, जब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की दी हुई एक डेडलाइन खत्म हुई और उसके फौरन बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। यहीं से ये सीधा युद्ध छिड़ गया। तो 13 जून से इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लायन चल रहा है। इसमें क्या हो रहा है? इसमें इजराइल बड़े पैमाने पर हवाई हमले कर रहा है। खास तौर पर ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, जैसे नतांज और अराक। और मिसाइल बनाने के जो केंद्र हैं, उन पर भी हमले हुए हैं। और ये भी खबरें हैं कि ईरान के जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC है, उसके कुछ बड़े कमांडर और वैज्ञानिक भी मारे गए हैं। हाँ बिल्कुल, रिपोर्ट्स यही बता रही हैं। और ईरान ने भी इसका जवाब दिया है, ऐसा नहीं कि वो चुप बैठा है। अच्छा, उन्होंने क्या किया? तेहरान ने लगभग 100 बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे इसराइल पर। और चिंता की बात यह है कि इनमें से कुछ ने इसराइल में नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया, जैसे बीरशेबा का सोरो का अस्पताल। इससे लोग घायल हुए, नुकसान भी हुआ। ओहो, मतलब ये टकराव अब बहुत ही सीधा और खतरनाक हो चुका है। बिल्कुल, ये अब तक का सबसे सीधा टकराव है दोनों देशों के बीच। जाहिर है इसका सबसे बुरा असर तो आम लोगों पर पड़ रहा होगा। जमीनी हकीकत क्या है वहाँ? हालात बहुत गंभीर हैं। ईरान से जो खबरें आ रही हैं, वहाँ 600 साढ़े 600 से ज्यादा आम नागरिक मारे गए हैं। ओह माय गॉड। हाँ, और राजधानी तेहरान से करीब 1 लाख लोग डर के मारे शहर छोड़कर उत्तर की तरफ चले गए। बिजली, पानी जैसी बुनियादी जरूरतें भी ठप हैं कई जगह। और इजराइल में? इजराइल में भी स्थिति ठीक नहीं है। कम से कम 24 मौतें हुई हैं, 240 से ज्यादा लोग घायल हैं। वहां भी अस्पतालों और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। पूरी दुनिया इसे देख रही होगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रतिक्रिया है, क्या चल रहा है? देखिए, चिंता तो है ही सब जगह। अमेरिका इस वक्त विचार कर रहा है कि क्या सीधे सैन्य हस्तक्षेप किया जाए। अगले कुछ हफ्तों में इस पर फैसला आ सकता है। हालांकि वो बातचीत के रास्ते भी खुले रखने की कोशिश कर रहा है। और यूरोप? यूरोपियन देश, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, EU, वो जिनेवा में ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं। कोशिश है कि तनाव कम किया जाए। शायद ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कुछ नरमी बरतने के बदले। संयुक्त राष्ट्र भी नागरिकों की मौतों पर बहुत चिंतित है। सैन्य मोर्चे पर क्या स्थिति है? क्या इजराइल वाकई ईरान के गहरे ठिकानों पर हमला कर सकता है, जैसा वो दावा कर रहा है? और इजराइल का दावा तो यह है कि वो फोर्डो जैसे जो पहाड़ों के अंदर बने बहुत सुरक्षित परमाणु ठिकाने हैं, उन पर भी हमला कर सकता है। लेकिन कई एक्सपर्ट्स इस दावे पर थोड़ा शक जताते हैं। वहीं ईरान की मिसाइलों ने इजरायली एयर डिफेंस जैसे आयरन डोम वगैरह को परखा जरूर है। हालांकि इजराइल का कहना है कि ज्यादातर मिसाइलों को रोक दिया गया। और भारत पर इसका क्या असर पड़ रहा है? भारत के लिए ये मुश्किल स्थिति है। एक तो 18 जून को ऑपरेशन सिंधु चलाना पड़ा, जिसमें करीब 110 भारतीयों को ईरान से निकालना पड़ा। हाँ, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। दूसरा, तेल की कीमतों पर असर पड़ने का खतरा है। लाल सागर में शिपिंग लेन पर खतरा है। और भारत को कूटनीतिक तौर पर भी संतुलन साधना पड़ रहा है, क्योंकि उसके ईरान और इजराइल दोनों से ही रिश्ते हैं। तो आगे क्या, किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए हमें? ये किस तरफ जाता दिख रहा है? 2 बातें बहुत अहम होंगी। एक, अगले कुछ हफ्तों में अमेरिका का फैसला। क्या वो सीधे सैन्य दखल देगा? ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा। और दूसरा, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमैनी पर अंदरूनी और बाहरी दबाव बहुत बढ़ रहा है।
अब देखना यह है कि वो इस दबाव में तनाव और बढ़ाते हैं या फिर बातचीत का कोई रास्ता चुनते हैं। तो संक्षेप में कहें तो दशकों का वो छुपा हुआ परोक्ष युद्ध अब एक खुला सीधा टकराव बन चुका है और ये पूरा क्षेत्र एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ा है। अगले कुछ हफ्ते तय करेंगे कि ये लड़ाई यहीं तक सीमित रहती है या फिर एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले लेती है। बिल्कुल। और एक सवाल जो हमें सोचना चाहिए वो ये है कि चलिए मान लें कि फौरी तनाव किसी तरह कम हो भी जाता है, तब भी इस सीधे टकराव का इस क्षेत्र की स्थिरता पर, यहाँ के पावर बैलेंस पर और खासकर परमाणु अप्रसार की जो कोशिशें हैं उन पर लंबे समय में क्या असर पड़ेगा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे भी हमें गंभीरता से विचार करते रहना होगा। Yeah.